बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक बालक रहता था। वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार से था। उसके पिता का नाम श्री भर्गव और माता का नाम माता सीरदेवी था। उनका जीवन सादगी और धर्मपरायणता से भरा हुआ था। सुदामा का हृदय भी सरल और सात्विक था। दूसरी ओर मथुरा के राजा वासुदेव और माता देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बाल्यकाल में सुदामा और श्री कृष्ण दोनों को गुरु संदीपनी के आश्रम में भेजा गया। संदीपनी मुनि का आश्रम उज्जैन के निकट स्थित था, जहां वे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। वहां पर राजपुत्र और निर्धन ब्राह्मण पुत्र के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों बाल सखा बन गए। वे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते, वन में लकड़ियां इकट्ठी करते और आश्रम के कार्यों में सहयोग करते। दोनों का हृदय सच्ची मित्रता से भरा हुआ था। सुदामा का सरल स्वभाव और मित्रता की परीक्षा एक बार संदीपनी मुनि ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। दोनों मित्र वर्षा में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे शरण लेने लगे। सुदामा के पास गुरु माता द्वारा दिया हुआ चना था, जिसे उन्होंने अकेले खा लिया और श्री कृष्ण को नहीं बताया। श्री कृष्ण यह जानते हुए भी चुप रहे। यह उनकी मित्रता की परीक्षा थी। गुरुकुल का अंत और विदाई शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु संदीपनी ने दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। श्री कृष्ण मथुरा लौट गए और बाद में द्वारका के राजा बने। सुदामा अपने गांव लौट गए और निर्धनता का जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता गया। सुदामा बड़े हुए और उनका विवाह सुशीला नामक धर्मपरायण कन्या से हुआ। सुशीला अत्यंत सरल स्वभाव की थीं और सुदामा के साथ उनकी निर्धनता में भी संतुष्ट रहती थीं। सुदामा गृहस्थ जीवन में साधारण ब्राह्मण की तरह यज्ञ पाठ और वेदों के अध्ययन में लगे रहते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वे किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। कई बार भोजन के लिए भी कठिनाई होती थी। एक दिन जब घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा, तब सुशीला ने सुदामा से कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। क्यों ना आप उनसे सहायता मांगे? वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा ने उत्तर दिया, सुशीले, मैं कृष्ण के पास भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुशीला ने सुदामा को समझाया कि श्री कृष्ण तो आपके सच्चे मित्र हैं। अंत में सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया। सुशीला ने सुदामा के साथ ले जाने के लिए कुछ मुट्ठी भर चावल पोटली में बांध दिए, क्योंकि उनके पास इससे अधिक देने के लिए कुछ भी नहीं था। सुदामा पैदल चलकर द्वारका पहुंचे। द्वारका नगरी अत्यंत भव्य और सुनहरे महलों से सुसज्जित थी। सुदामा ने इतनी वैभवशाली नगरी पहले कभी नहीं देखी थी। राजमहल पहुंचकर जब द्वारपालों ने एक साधारण वेशभूषा वाले ब्राह्मण को देखा, तो उन्होंने भीतर जाने से रोका। सुदामा ने कहा, मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूं, कृपया उनसे मिलवा दीजिए। द्वारपालों ने श्री कृष्ण को यह सूचना दी। जब श्री कृष्ण ने सुना कि उनका सखा सुदामा आया है, तो वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक आए। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने मित्र को राजमहल के अंदर ले जाकर स्वर्णासन पर बिठाया, स्वयं उनके चरण धोकर सेवा की। सुदामा अत्यंत संकोच में थे। उनके पास श्री कृष्ण के लिए देने योग्य केवल वह चावल की पोटली थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, यह क्या छिपा रहे हो? मुझे भी कुछ भोग लगाना चाहिए। सुदामा ने कांपते हुए वह पोटली श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक एक मुट्ठी चावल खाया और दूसरे को मुंह की ओर ले जा रहे थे कि रुक गए। रुकने का कारण यह था कि देवी लक्ष्मी ने श्री कृष्ण को रोक दिया। उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी चावल खाने से ही सुदामा को अकूत संपत्ति प्राप्त हो चुकी है, और यदि दूसरी बार खाया तो स्वर्ग के वैभव से भी अधिक मिल जाएगा। सुदामा की वापसी और चमत्कार। सुदामा बिना कुछ मांगे ही लौट आए। उन्होंने सोचा कि मित्रता धन के लिए नहीं होती। जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। सुशीला सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी। उनके पास धन, धान्य, गायें और सेवक थे। सुदामा यह सब देखकर समझ गए कि यह श्री कृष्ण की कृपा है।